परम प्रेमय श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक महान बच्चे की लगन। क्या आपने कभी किसी ऐसे आदेश को हाँ कह दिया है जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था, ना रास्ता, ना साधन, ना अनुभव, फिर भी दिल ने कहा या श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर का काम है, करना ही होगा। यह कहानी है ऐसे ही निर्मल लगन, निष्कपट भक्ति और एक महान बच्चे जैसे श्रद्धा की। सत्संग परिसर उस दिन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लॉन, बालकोनी, सड़क, हर जगह भक्तों की भीड़ थी। सबकी नज़र टिकी थी परम पूज्यपाद श्री श्री दादा पर। उनकी सरल मुस्कान और निर्मल व्यक्तित्व सभी को आकर्षित कर रहा था। उसी समय अचानक श्री श्री दादा ने पुकारा, सुनो, मुझे 4 आम के पेड़ चाहिए, ऐसे कि गमले में लगे हो और आम लटकते दिखे। क्या तुम ला सकते हो? बस यह एक वाक्या और मैंने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ मैं लाऊंगा। ना मुझे पेड़ों की जानकारी, ना मुझे नर्सरी का पता, ना यह मालूम है कि ऐसा पेड़ मिलता भी है या नहीं, लेकिन दिल में एक ही बात, दादा की इच्छा, मतलब अनुकूल ठाकुर का इच्छा। अब शुरू हुई एक अनजान यात्रा। कोलकाता की गलियों में बखराहट, बेहला, अंडुला, शेरारामपुर मैं भटकता रहा। कहीं भी ऐसा पेड़ नहीं मिला। थकान बढ़ रही थी, लेकिन लगन और बढ़ रही थी। फिर मध्याग्रह में एक अद्भुत घटना हुई। एक बुजुर्ग माँ, जिनकी आंखों में करुणा और भक्ति झलक रही थी। मैंने उनसे कहा, माँ मुझे 4 आम के पेड़ खरीदने हैं, ठाकुर के नाम के लिए। माँ बिना कुछ पूछे संदूक खोला, पैसे निकाले, गिनकर बोले, यह 800 टका है, ले जाओ बेटा, ठाकुर का काम है। मैं स्तंभ रह गया, ना पहचान, ना परिचय, बस एक विश्वास, यह ठाकुर का काम है। ऐसे भक्ति, ऐसी सेवा सच में माँ गंगा की तरह बहती है। अब यात्रा पहुँची बसीरहाट। स्टेशन से उतरकर मैं नर्सरी खोजने लगा। 2.5-3 मील पैदल चलने के बाद अचानक एक नर्सरी दिखाई दी। दिल में आशा की किरण जागी। अंदर गया और जो देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। बड़े गमले में 4 आम के पेड़ और हर पेड़ पर 12-15 आम लटक रहे थे। मैंने पूछा, भाई यह आम है? उत्तर मिला, हाँ आम्रपाली, लेकिन बिक्री के लिए नहीं। मेरे सामने फिर चुनौती खड़ी थी, लेकिन लगन हार मानने वाली नहीं थी। मैंने विनम्रता से कहा, भाई यह ठाकुर के लिए है, आप ही दाता बन जाइए। कुछ देर बातचीत के बाद आखिरकार उन्होंने पेड़ देने के लिए हाँ कह दी, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुई। हर गमले का वज़न 30 किलो। अब इन्हें ट्रेन में कैसे ले जाऊं? भीड़ भरी ट्रेन, लोगों की भीड़, पुलिस की पूछताछ, हर कदम पर चुनौती, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य शक्ति रास्ता बना रही है। खाली डिब्बा मिल गया, गार्ड ने अनुमति दे दी, लोग मदद के लिए आए, सब कुछ अपने आप होता गया। ऐसा लगा जैसे ठाकुर खुद व्यवस्था कर रहे हो और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। आखिरकार कंधे से कंधा मिलाकर ठाकुर का गीत गाते हुए हम पेड़ों को लेकर पहुँचे श्री श्री दादा के पास। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसे वज्र को दे दो, बस इतना ही। ना उन्होंने पूछा कहाँ से लाए, कैसे लाए, कितनी मेहनत लगी, और क्योंकि उन्हें पता था जहाँ भक्ति होती है वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब काम स्वस्थ से नहीं श्रद्धा से होता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जब दिल में निर्मल भक्ति होती है तो साधन खुद मिल जाते हैं, और जब आदेश गुरु का होता है तो रास्ता खुद ठाकुर बनाते हैं। सच में एक महान बच्चे जैसी लगन ही भक्ति के सबसे बड़े पहचान है। आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जो आपको असंभव लगा हो, लेकिन श्रद्धा ने उसे संभव बना दिया है? कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि ऐसे ही कहानियाँ भक्ति को जीवित रखती है। जय गुरु।